तो हेलो मेरे दोस्त, मैं हूं रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल के लेक्चर में मतलब पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स और अच्छे से हम लोग बेहतरीन तरीके से बनाए भी थे। तो बेहतरीन तरीके से बनाने के बाद हम लोग देखें कि करंट का फ्लो कैसे होता है रेजिस्टेंस में, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है उसमें, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में है कैसे। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग डिफरेंट करंट जाते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई? अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं या तीन रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तीनों का वैल्यू सेम है तो उसमें सेम करंट जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, अगर सब रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है तो तीनों रास्तों से जाने के करंट की संभावना सेम होगी। ठीक है, इसलिए जब तीनों रेजिस्टेंस सेम होते हैं या चार रेजिस्टेंस जितने भी जुड़े हों, अगर सबका वैल्यू रेजिस्टेंस का सेम है तो उसमें करंट का जो फ्लो होगा वहां पे सभी में सेम जाएगा। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कल मैं क्वेश्चन दिया था आप लोग को, अच्छे से क्वेश्चन बनाए भी होंगे, लगाए भी होंगे, तो देखते हैं कितना आंसर आया था, मैच कराइएगा अच्छे से। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे था, कुछ क्वेश्चन ऐसे करके था भाई। ये हो गया, ये हो गया। v का वैल्यू मैंने 20 दिया था, यहाँ पे था 6 ओमेगा, यहाँ पे था 1 ओमेगा, यहाँ पे था 1 ओमेगा। ठीक, इस क्वेश्चन को लगाना था हमें, तो लगाए होंगे आप लोग अच्छे से मन बना के। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहले इसको लगाने से पहले करंट का फ्लो कराएंगे, देखेंगे कौन पैरेलल में कौन सीरीज में है। तो करंट का फ्लो प्लस से होगा, आई यहाँ पे आई पहुंचेगा। अब यहाँ पे जब आई पहुंचेगा तो यहाँ इसको दो रास्ता मिला, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। ठीक है, तो इधर I1 मान लिया और इधर I2 मान लिया। तो इधर कितना जा रहा है I2 करंट, इधर कितना जा रहा है I1। अब देखो, अब I2 जाएगा तो प्लस है इधर, माइनस है इधर। अब प्लस आएगा तो I2 इधर आ जाएगा, I2 अब इधर आएगा, उल्टा तो जाएगा नहीं। अब यहाँ से I1 इसमें से होकर जाएगा। देखो I1 इसमें इसमें दोनों में है, यानी कि ये इसमें इसमें दोनों में है, यानी कि ये किसमें हो गया सीरीज में, इसमें सेम करंट जा रहा है। ठीक है, जब इसमें सेम करंट जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसमें अलग करंट जा रहा है, ये हो जाएगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद जो आएगा उसके साथ पैरेलल में। तो फिगर बना के इसको लगाएंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 ओमेगा किसमें है एंड 1 ओमेगा किसमें है, सीरीज में है। ध्यान रखो, तो सीरीज में है तो फार्मूला बनेगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बनेगा। तो जब R1 प्लस R2 बनेगा तो ध्यान रखो R1 का वैल्यू 1 ओमेगा प्लस 1 ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा, खत्म। ये हो गया इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट, केवल इस कॉम्बिनेशन का। अब फिगर कैसे बनेगा भाई, अब यहाँ पे और इसके कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग जा रहा है, तो इन दोनों को पैरेलल में बनाएंगे, इसमें अलग और इसके कॉम्बिनेशन में अलग, तो इन दोनों का पैरेलल बना देंगे क्योंकि करंट वैल्यू डिफरेंट है। इस प्रकार बनाएंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ से करंट का फ्लो होगा, यहाँ पे करंट पहुंचेगा, इसमें जाएगा I2 और इसमें जाएगा I1, खत्म। इसका वैल्यू कितना है रिजल्टेंट 2 ओमेगा, इसका कितना है 6 ओमेगा, खत्म। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों का पैरेलल निकाल देंगे, तो 2 ओमेगा और 6 ओमेगा किसमें है, पैरेलल में। तो लिखेंगे 2 ओमेगा एंड 6 ओमेगा किसमें है, पैरेलल। ध्यान रखना, जब पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे आर इक्विवेलेंट वहां पे रखें, यहाँ पे R1 R का यूज कर लेंगे, R1 प्लस R2 ये रखेगा। तो R1 का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस 1/6, इसको सोल्व करेंगे। एलसीएम कितना आ गया 6, ये हो गया 3 प्लस यहाँ पे 1 कितना आ गया 4/6। बोलो बोलो बोलो, सही है 4/6। तो
जब आर का वैल्यू निकालेंगे तो चेंज हो जाएगा, 6/4 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? आर इज इक्वल टू 6/4 चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, हमारा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? टोटल आर इक्यू कितना हो गया पूरे का? 6/4। इसको कट भी कर सकते हो आप, कट भी करके लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आ गया, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, इतनी बातें हो गई, आर इक्विवेलेंट निकल गया। अब करंट निकाल लेते हैं बैटरी से, कितना आएगा बना लो इतना। जिसका जिसका ये आंसर आया होगा बेटर है भाई, जिसका आंसर ये नहीं आया होगा उसका गलत होगा, तो सही बात है। ओके ओके, चलो भाई अब निकालते हैं बैटरी से करंट कितना आएगा। बैटरी से करंट कितना फ्लो होगा भाई? वैल्यू समझना आप लोग अच्छे से, एकदम अच्छे से फिगर बनाए, बना के लगाना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैटरी से करंट का फ्लो कितना होगा, फिगर अपना समझिएगा। दूसरा, बैटरी से करंट, बैटरी से करंट के लिए फिगर हम थोड़ा सा छोटा सा बना लेते हैं। ये हो गया, यहाँ पे V का वैल्यू कितना 20, इधर करंट जाएगा, इधर जा रहा था I2 और इधर जा रहा था I1, इधर जा रहा था I1, यहाँ पे आके I1 प्लस I2 जुड़ गया, दोनों I के बराबर हो गया। ये चीज़ था, ठीक है। इसका छोटा सा जो फिगर बना था वो भी बना लो, काम आने वाला है। ऊपर था कितना 2 ओमेगा, नीचे कितना था 6 ओमेगा, यही था। इसका वैल्यू कितना था 6 ओमेगा, इसका वैल्यू कितना था 1 ओमेगा, इसका वैल्यू कितना था 1 ओमेगा, यही था। अब बैटरी से करंट निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट रखेंगे, जबकि आर इक्विवेलेंट टोटल जो आया था हमारा, टोटल आर इक्विवेलेंट आया था 6/4 ओमेगा। बैटरी से करंट निकालना है, मतलब सर्किट में करंट कितना जाएगा वो निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर। V का वैल्यू कितना है भाई 20 वोल्ट, यहाँ पे 20 वोल्ट, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। ओके, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू आई का वैल्यू लापता, आर का वैल्यू रखेंगे 6/4, ये रखेंगे 6/4। इसको इधर बढ़ाएंगे, 6/4 को कट कर दो भाई, 3/2 कर दो, तो 2 इधर आ जाएगा, हो जाएगा 40, 3 में आ जाएगा, ये हो जाएगा आई। ये कैलकुलेशन आप लोग को आ रहा होगा, ठीक है। इतना करंट का फ्लो होगा यहाँ से। यहाँ से जो करंट का आई का वैल्यू निकलेगा, ये जो करंट का आई का वैल्यू होगा, ये हो जाएगा 40/3 एम्पियर। समझ में आ गया? अब जैसे करंट अलग अलग फ्लो कराए थे वैसे वैसे फ्लो करा के निकाल लेना आप लोग, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो अगले लेक्चर इसको पीछे वीडियो बैक करके देख लेना अच्छे से, अगले लेक्चर में कैसे करंट बताए थे। इतना मैंने आप लोग के लिए काम कर दिया, ठीक है। एकदम आराम से क्वेश्चन लगा लेना, कोई टेंशन नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लोगे, सेम कहानी बताए हुए हैं। तो करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने बता दिया, बाकी दो अपना निकाल लेना अच्छे से करके, ओके। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लगा लोगे आप लोग एकदम बेटर बेस्ट। चलो इतना बना लो भाई। तो चलो इतनी बातें हो गई। आप लोग इसका करंट कैसे जैसे डिवाइड होता है पूरा टॉपिक अच्छे से बताया हुआ हूँ, पूरा एक एक कंसेप्ट है, तो उसे बना के निकाल लेना। आप लोग को ये दिखाना चाहते थे इसमें कि कौन सा पैरेलल और कौन सा सीरीज में बनेगा, बस इतना बताने के लिए क्वेश्चन में दिया था। तो आप अच्छे से देखिए पहले बनाने के लिए कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। करंट का फ्लो बैटरी से निकालिए और जहाँ पे बट रहा है समझिए कि वो पैरेलल में जाएगा, जिसमें सेम जाएगा करंट वो समझना कि सीरीज में जाएगा। बस फॉर्मूला लगा करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि जो अलग सर्किट बने, छोटा सर्किट बनाने की कोशिश करो, बड़े वाले से छोटा सर्किट बना करके लगाओ,
ठीक है, आपका कंसेप्ट एकदम बेस्ट रहेगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे लेक्चर में इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है भाई, बहुत ही अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, इसके बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रिक चलेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो एनर्जी ले करके चलेगी, उसको कुछ काम करना पड़ता है, ठीक है। तो देखेंगे कितने पावर को, कितने पावर वाले इंस्ट्रूमेंट पर काम कर सकती है, कितने पावर वाले इंस्ट्रूमेंट पर काम नहीं कर सकती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट का कितना पावर होता है, क्या होता है, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को अच्छे से जानेंगे, डिफाइन भी करेंगे, इसके यूनिट जानेंगे, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट भी जानेंगे, ठीक है। और कुछ इंस्ट्रूमेंट का जिसकी हाई रेस्टिविटी होगी वहाँ पे बन जाएगा हमारा हाई पावर उसका चाहिए चलने के लिए, ओके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक पावर। चलो तो ठीक है भाई, सुंदर सा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, तो भाई इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो डिफाइन कैसे होता है, चलो पहले ध्यान से समझो। मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है आर, ये हमने कोई बैटरी बना दिया, सुंदर सा बैटरी, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से करंट का फ्लो हो रहा है। तो जब करंट यहाँ से इसमें जाएगा तो करंट के पास ये यहाँ जाएगा तो ये रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो। ये रेजिस्टेंस बल्ब है तो जलने लगेगा, तो जलने लगा इसका मतलब एनर्जी गया, तो एनर्जी ने काम करना चालू किया, एनर्जी ने काम किया, ठीक है। एनर्जी कहाँ से आई, फ्लोइंग करंट के कारण, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक, सिंपल सी बात है, एनर्जी इसको दिया, काम किसने किया, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट काम किया। जब इलेक्ट्रिक करंट काम किया तो इसमें क्या बना, वर्क डन हुआ, इसमें एनर्जी, जब काम किया तो एनर्जी दिया उसको, तो यही एनर्जी का जो है पर यूनिट टाइम निकाल देंगे तो हो जाएगा हमारा पावर। बातें समझ आ गई, चलो। तो यहाँ से करंट का फ्लो होगा, तो करंट का जब फ्लो होगा तो करंट एनर्जी ले करके चलती है, यह एनर्जी किसको दे देती है भाई, किसको देती है, रेजिस्टेंस को। जब रेजिस्टेंस को देगी तो रेजिस्टेंस काम करता है, इसी के कारण ये काम करना चालू कर देता है। तो काम कौन कराता है भाई, काम करने वाला, कराने वाला, सिस्टम एनर्जी देने वाला कौन है, करंट। तो यही चीज़ होती है करंट। तो वर्क डन बाई करंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर, ठीक है। तो वर्क डन जो बनेगा, वर्क डन कौन करेगा भाई, करंट करेगा, ध्यान रखना, क्योंकि यही एनर्जी देगी, वर्क डन। और उसके बाद यहां पे निकालेंगे करंट के बाद अब टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क डन कौन करेगा, करंट, टाइम कर दोगे अपॉन में, तो ये बन जाएगा टोटल का ये पूरा फार्मूला बनेगा पावर का। बातें समझ में आ गई, करंट का फार्मूला नहीं, करंट वर्क डन बनाता है, एनर्जी देता है तो वर्क डन कराता है, ठीक है। तो इसको सिंपल से भाषा में लिखेंगे, अच्छे से डिफाइन करेंगे पावर को, ठीक है। पावर को डिफाइन अच्छे से करेंगे भाई, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं होता इसे, बहुत छोटा टॉपिक है पावर। पावर जो होता है वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। बात समझ गया। तो पावर इज इक्वल टू बनेगा वर्क डन, डन हटा दो सीधे लिखो वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। कितना बनेगा, वर्क अपॉन टाइम बनेगा, अच्छे से बना लोगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई, P बराबर W अपॉन का T, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, खत्म इलेक्ट्रिक पावर।
दूसरा का डेफिनेशन कैसे बोल सकते हो? द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय करेंट एंड टाइम इज नोन एज पावर। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय करेंट एंड टाइम इज नोन एज पावर। बात समझ में आ गई? यूनिट क्या हो जाएगी पावर की भाई, बताओ? जो यूनिट बनेगा क्या बनेगा? वर्क का यूनिट क्या होगा? वर्क का यूनिट जूल, अब पर टाइम का सेकंड। ठीक है, शॉर्टकट में इसको क्या लिखेंगे? जे बाई एस। शॉर्टकट में जे बाई एस, खत्म। बना लो इसे, अच्छे से नोट्स कर लो। बहुत ज़्यादा इसमें कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा समझने की भी कोशिश नहीं है इसमें, बस छोटा डेफिनेशन है, ज़्यादा इसमें समझने की कोशिश नहीं है। इसमें जितना इलेक्ट्रिक करंट जितना काम करेगा वो, और कितना टाइम तक करेगा, दोनों का रेशियो बना दोगे, पावर निकल जाएगा। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम आराम से बना सकते हो, नो टेंशन, एकदम एकदम नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं हम लोग, अच्छे जानते हैं और पावर के बारे में। ठीक, मिटाते हैं इसको, ध्यान से बनाना इसको। बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, एकदम आराम से इसको छोड़ो, डिफाइन याद रखो, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रखो, बस पावर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो पावर के बारे में थोड़ा सा, कि जो पावर होता है, इलेक्ट्रिक पावर, ये जो इलेक्ट्रिक पावर है, लिख लो इसके बारे में कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपान का टाइम। और वर्क डन कौन करता है भाई? पता है, करंट। अब उसके बाद इसका यूनिट जो है, इसका यूनिट होता है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और इसको वाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वाट भी बोला जाता है, वाट, ध्यान रखना, वाट भी बोलेंगे। और वाट को शॉर्टकट में डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक अच्छी बात बता दें तुम्हें कि ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है भाई? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई? कंफर्म? इसका फार्मूला हो गया, यूनिट हो गया, स्केलर क्वांटिटी है, ये हो गया। बात समझ में आ गई? अब इसके अदर यूनिट जानेंगे कि अदर यूनिट क्या होता है। ठीक है, इतना चीज पावर के बारे में तुम लोग को पता होना चाहिए। अब पावर के अदर फार्मूला कैसे आते हैं, पावर के अदर फार्मूला आएंगे तो कैसे आएंगे, किस फार्मूले का यूज करेंगे, वो निकाल करके हम लोग देखेंगे, अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, इतना बना लो भाई, लिख लो अच्छे से, इसको छोड़ो, 3 काफी है, इतना जानकारी रखना। ठीक, अब देखो थोड़ा सा इसमें कुछ अदर फार्मूला बनेंगे। तो जो करंट वर्क डन पढ़ेंगे, वर्क डन, वर्क डन जो करंट करता है, वर्क डन बाय करंट। ठीक है, वर्क डन बाय करंट, ध्यान रखना। मान लो ये कोई सुंदर सा सर्किट है आर, यहाँ पे मैंने एक बैटरी जोड़ दिया, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया कोई भी, यहां से करंट का फ्लो होगा। ठीक है, यहां से करंट गया यहाँ, ये हो गया रेजिस्टेंस आर। बहुत सारे इसके फार्मूले बनेंगे, तो कैसे फार्मूले बनेंगे वो देखेंगे, तोड़ तोड़ के बहुत सारे फार्मूले बनेंगे। ठीक है, तो पावर के फार्मूले बनाएंगे। यहां से एनर्जी क्या हो जाएगा आपका? मान लो कि जो करंट फ्लो हुआ है, जो करंट फ्लो हुआ है
कितने टाइम तक, इस मान लो कि टी टाइम लगा इसको, टी कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा, टी यूनिट, टी सेकेंड, टी सेकेंड तक, कितना सेकंड तक, टी सेकेंड। तब पूछ दिया एनर्जी। तो जब टी सेकंड तक आई करंट फ्लो हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा किया गया काम, एनर्जी, एनर्जी बाई इलेक्ट्रिक करंट आई कितना हो जाएगा, वी आई टी। पोटेंशियल डिफरेंस करंट और जितना टाइम लगेगा उतना का मल्टीपल करो, यही इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, यही इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगी। बातें समझ में आ गई, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया। तो जो पावर बनेगा हमारा, पावर, तब पावर का जो फार्मूला बनेगा तो कितना हो जाएगा, वर्क डन अपान का टाइम। और वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के बराबर होता है, ये ध्यान रख लो, याद रख लो, नोट्स में बना लो कहीं, वर्क डन एनर्जी इज इक्वल टू, बना लो इसको, लिखो कापी में अच्छे से, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, बनाओ इसको, लिखो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, हमेशा ऑलवेज याद रखना इस चीज को, एकदम अच्छे टॉपिक याद रखने वाला, ये वाला जिंदगी में नहीं भूलना है। लिख लो इसको, भूलना नहीं है। ठीक, ध्यान रखना। तो अब वर्क डन जो है एनर्जी के बराबर है, तो वी आई टी रख सकते हैं वर्क डन के स्थान पे, वी आई टी, टाइम कितना लगा है, टी, टी से टी खत्म, यहाँ पी लिख दो, तो पी बराबर कितना आ जाएगा, वी आई, कितना आ गया भाई, वी आई, पी बराबर वी आई, समझ में आ गया, पी इज इक्वल टू वी आई। मतलब पावर निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का मल्टीपल कर दोगे तो पावर निकल जाएगा। ठीक है, बनाओ इतना, नोट्स करो इतना अच्छे से, मन बना के नोट्स करो इसको। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, मिटाते हैं, पहुंच करके नोट लिख कर लिया करो अच्छे से बना के। अब देखो इतना जान गए, अब हमें मिल गया कि पावर का क्या है। ठीक है ना, बहुत छोटी चीज है, बहुत ही छोटी चीज है पावर भी है। तो पावर का जो डिफिनेशन बना है वहां से वर्कडन से, और उसके द्वारा जो फार्मूला बनेंगे, 3 से 4 फार्मूला बनेंगे, उसको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो पावर का फार्मूला, पावर का जो फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, जो पावर का फार्मूला बनेगा, पहला पहला बनेगा, पहला P इज इक्वल टू वी आई, ये किसके टर्म में है, ये टर्म है V एंड I के, V एंड I के टर्म में P है, P इज इक्वल टू वी आई। बात समझ में आ गई। दूसरा फार्मूला क्या बनेगा भाई, P इज इक्वल टू, अच्छा V के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं ओम्स लॉ से, V के स्थान पे आई आर, मान लो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है उस सर्किट में, तो V के स्थान पे रखेंगे आई आर इंटू आई, कितना बनेगा भाई, आई 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 स्क्वायर हो जाएगा, एक फार्मूला ये बन गया। ये किसके टर्म में है भाई, ये टर्म है आई एंड आर, आई एंड आर के, समझ में आ गया, ध्यान रखना, सब टर्म अलग अलग रहेगा, ध्यान रखना। तीसरा जो बनेगा हमारा, तीसरा, अच्छा P इज इक्वल टू आई के स्थान पे क्या रख सकते हैं, यहाँ से आई के स्थान पे V अपान का R, कहाँ से आया वो देखा रहे, आई के स्थान पे V अपान R रख दो, V आई के टर्म में हो गया, आई आर के टर्म में हो गया, लेकिन V आर के टर्म में नहीं है, तो आई को स्थान यहाँ पे चेंज कर देंगे, आई वाला हटाएंगे, V अपान R कर लेंगे, तो V अपान R कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, V अपान R का स्क्वायर इंटू R, आगे बढ़ाएंगे इसको तो हो जाएगा V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू का R, बोलो भाई,
एक आर से एक आर कट जाएगा, तो बचेगा कितना, वी स्क्वायर बाई आर। ये फॉर्मूला क्या बन गया, वी स्क्वायर बाई आर। समझ में आया कैसे आया? ठीक है, आई के स्थान पे वी अपान आर भगा लेंगे, आई के स्थान पे यहाँ पे जो आई है इसी वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, उसके टर्म में निकल जाएगा। वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, फिर इंटू आर से आर कट गया तो वी स्क्वायर बाई आर। इसको मिटा करके अच्छे से हम लोग लिख लेंगे केवल और केवल फार्मूला वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। ये किसके टर्म में है भाई, ये किसके टर्म में है बताओ, किसके टर्म में है, वी एंड आर। बना लो सब लोग, इतनी बात है, हो गया। वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट्स कर लो, अच्छे से बना लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, नो प्रॉब्लम। इतना याद रहे, आराम से हम लोग तोड़ देंगे पूरा एग्जाम। मत रहो इस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है, बना लो। ध्यान रखना, इतनी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, पूरी की पूरी बातें पता होनी चाहिए, पूरी की पूरी बातें, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। फार्मूले मुंह पे होनी चाहिए, डेफिनेशन और मुंह पे होना चाहिए, ठीक है, पूरे माइंड में भरे होने चाहिए। ओके, ठीक है भाई, मिटाते हैं। ये हो गए फार्मूले। तो पावर के जो फार्मूले बने हैं हमारे, एक जगह लिख लो, पहला बना डब्ल्यू अपान टी, दूसरा बना वी आई टी अपान टी, वी आई टी अपान टी ये बना था, और दूसरा टी से टी कट जाएगा तो वही आ जाएगा खाली वी आई, बात को समझो। फिर दूसरा बना था कितना, आई और आर के टर्म में, आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू, और वी और आर के टर्म में बना था वी स्क्वायर बाई आर, एक जगह लिख लो। ये हो गया पावर का पूरा फार्मूला, बना लो, बना लो अच्छे से। वाट लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम भाई, एकदम अच्छे से बना लेना तुम लोग, ठीक है। चलो इतना हो गया, पॉज करके वीडियो उतार लेना अच्छे से, सोचना नहीं है इसमें, नो प्रॉब्लम, नो 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 वन, नो मिस्टेक। तो इतनी बातें हो गई हम लोग, पावर जान गए, पावर के फार्मूला जान गए अच्छे से। अब पावर के यूनिट जान लेंगे थोड़ा सा, यूनिट्स क्या क्या होते हैं। यूनिट्स में जो बनता है, तो यूनिट्स में चलता है कुछ किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट ऐसे करके चलता है, हार्स पावर भी है यूनिट, ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, किलोवाट में कितने वाट होंगे, मेगावाट में कितने वाट होंगे, फिर कैसे कैसे वाट बनेंगे, वो थोड़ा फार्मूला देख लेते हैं, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। थोड़ा एग्जैक्ट ध्यान रखना, यूनिट्स ऑफ पावर, अदर यूनिट्स ऑफ पावर, अदर यूनिट्स ऑफ पावर। तो पहला बनेगा किलोवाट, किलोवाट, आवर्स मत लगाना, आवर्स लगाओगे तो एनर्जी का हो जाएगा, ध्यान रखना, ओनली किलोवाट्स। तो 1 किलोवाट्स में 1000 या 10⁻³ वाट होता है, पूरा छाप लेना अच्छे से। दूसरा, 1 मेगावाट में, 1 मेगावाट में 1000 या 10⁻³ किलोवाट होता है। किलोवाट को शॉर्टकट में केडब्ल्यू, किलोवाट को शॉर्टकट में केडब्ल्यू इज इक्वल टू, अब देखो 1000, ये 10⁻³, अगर 1 किलोवाट में 10⁻³ वाट है, 1000 है, 1 किलोवाट में 1000, तो 1000 किलोवाट में कितना वाट हो जाएगा,
1000 गुणे 1000 इज इक्वल टू 10⁶ वाट हो जाएगा। कैलकुलेशन समझे, कैलकुलेशन समझ में आया। 1 किलो वाट में इतना वाट, तो इतना किलो वाट में कितना वाट, इतना कितना मल्टीपल हो जाएगा 10⁻³ में 10⁻³ का मल्टीपल करो या 1000 × 1000 करो, सेम कैलकुलेशन होगा। तीसरा गीगावाट, गीगावाट बार गीगावाट, तो गीगावाट में क्या होता है भाई 1000 मेगावाट, मेगावाट, मेगावाट को MW से रिप्रेजेंट करते हैं, MW ध्यान रखना, इसको शॉर्टकट में किससे MW, इसको KW, इसको GW, GW देखो ध्यान से, MW हो गया। अब 1000, अब 1000 सुनो ध्यान से, 1 मेगावाट में कितना 1000 किलोवाट, तो 1000 मेगावाट में कितना किलोवाट, 1000 में 1000 गुणा कर दो तो हो जाएगा 1000 गुणे 1000 ना, बोलो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁶ KW हो जाएगा KW। अब इसी KW को वाट में बदलना है तो कितना हो जाएगा भाई वाट में, नीचे बराबर वाला नीचे लिख लेंगे, तो 1 किलोवाट में इतना वाट, तो इतना किलोवाट में कितना, तो 10⁶ इंटू 10⁻³ का मल्टीपल कर दोगे आ जाएगा 10⁹ वाट हो जाएगा। समझ में आ गया कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें समझने की क्या बात है, जिसमें जो है उसका मल्टीपल करके वैल्यू निकाल दो। ध्यान रखना 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1 मेगावाट में 1000 किलोवाट होता है, फिर 1000 का 1000 में गुणा करोगे तो वाट निकल जाएगा। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होता है, 1000 मेगावाट में 1000 गुणा करोगे तो किलोवाट निकल जाएगा, और किलोवाट वाले में फिर 1000 का मल्टीपल करोगे तो वाट निकल जाएगा, खत्म। और एक चौथा वाला होता है बेचारा हार्स पावर, इसको हार्स पावर, देखते हो इंजन इंजन जो होता है हार्स पावर में होता है, हार्स पावर को शॉर्टकट में HP बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई HP। ये कितना होता है 746 वाट, ध्यान रखना 746 वाट होता है, बातें समझ में आ गई। एक हार्स पावर में 1 हार्स पावर में 746 वाट, 746 वाट होता है। इतनी बातें हो गई, पावर्स के डिफिनीशन हो गए हैं, पावर्स के डिफिनीशन के बाद फिर पावर्स के यूनिट्स भी हो गए हैं, बहुत सारे यूनिट पढ़े हैं, जूल पर सेकेंड भी पढ़े हैं, ठीक है, जूल पर सेकेंड ऐसा यूनिट्स है, और ये सब कमर्शियल यूनिट बनेंगे इसके, ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको याद रखना है, आपको माइंड सेट में बनाए रखना है, और अच्छे से एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। अभी नहीं कि हम ऐसे ही छोड़ दें, कोई मतलब ना हो, दिमाग में खाली पावर का डिफिनेशन याद करके रखे हुए हैं, क्वेश्चन नहीं बना पाए, कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, चलो, तो कुछ मशीन, कुछ इंस्ट्रूमेंट को हम लोग देख लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट जो कुछ काम करते हैं क्या लिखा होता है उस पर। ठीक, ठीक है, बना लिए भाई। चलो अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब देखो ध्यान से तुम लोग, इंस्ट्रूमेंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, मान लो इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस, जो एप्लीकेंस पढ़ते हैं हम लोग, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक बल्ब जो बनाया गया है, ऐसे करके बनाया गया है, ठीक है, मान लो समझ लो इलेक्ट्रिक बल्ब है, मान लो ये ऐसे करके हमने ऐसे जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब लग रहा है ना, लग नहीं रहा है, लगेगा, नहीं लग रहा है तो लगाओ। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होगा भाई, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इस पर लिखा क्या रहेगा 220 वोल्ट, और मान लो 100 वाट का बैटरी, 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो जो लाल वाला जलता है, जो लाल वाला जलता है, सूर्या बोलते हैं, सूर्या बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं इसको,
कुछ भी नाम है इसका, चलिए ठीक है, हमको पता नहीं, आप लोग बताइएगा। 100 वाट्स हो। तो ये जो 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब और 220 वोल्ट, ये तो फिक्स है भाई, ये तो फिक्स है, इस प्रकार से उसको बनाया गया है। और एक बात बता दें, बात की बात, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक एप्लीकेंस जितने भी होते हैं, बल्ब हो गया, हीटर हो गया, उसके बाद फ्रिज हो गया, फैन हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो भी यूजेज होते हैं डोमेस्टिक में, घरों में जो यूज किए जाते हैं, वो प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट 220 वोल्ट पे काम करते हैं। कितने वोल्ट पे? 220 वोल्ट पे। और अमेरिका में जो किया जाता है वोल्ट था 110 वोल्ट है, ध्यान रखना। यहाँ पे जो वोल्ट बताया गया है 220 वोल्ट, पूरे इंस्ट्रूमेंट 220 वोल्ट पे काम करेंगे, ठीक है। और अपने पावर के हिसाब से करंट अपना लेंगे, बातें समझा के, अपने पावर के हिसाब से अपना करंट लेंगे, समझा? ध्यान रखना, इस हिसाब से बनाया जाता है कि वोल्टेज अगर उतना है तो इंस्ट्रूमेंट खराब ना हो, उस वाट से उतना एनर्जी वो ले लेता है, कोई उसमें प्रॉब्लम्स होने वाला नहीं है, उस हिसाब से उसका क्या होता है, बिल्ड होता है वो। अब इसमें देखेंगे 220, इसको कितना करंट चाहिए भाई? तो ये हो गया V का वैल्यू, ये हो गया P का वैल्यू। तो P का वैल्यू कितना है? 100। V का वैल्यू कितना है? 220 वोल्ट, यही है। तो P इज इक्वल टू होता है VI। तो P का वैल्यू कितना? 100 इज इक्वल टू V का वैल्यू कितना आ गया? 220 इंटू का I। 220 भगाओ 100 अपान का 220 इज इक्वल टू I, कट गया, कितना आ गया भाई? 5 अपान का 11 करंट आ गया। तो 5 अपान का 11 आया, तो वैल्यू कितना आ जाएगा I का? बोलो बोलो बोलो, I का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट समथिंग आएगा, डेसिमल में 4 हो गया, ठीक है, 0.4, फिर कितना बचा? 6, फिर 0.5, फिर 0.5 के बाद फिर 0.4, तो ऐसे करके चलेगा, मान लो इतना एम्पियर का, नियर अबाउट इतना एम्पियर है, समझ में आ गया? बोलो, इतना एम्पियर मानो कि उतना एम्पियर, ठीक है, इतना एम्पियर का करंट इसको चाहिए तो भी चलेगा। अगर इससे बहुत कम है तो वो एनर्जी ही नहीं चल पाएगी, वो उसको एनर्जी काम नहीं करा पाएगी। बातें समझ में आ गई? ध्यान रखना। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट के बारे में। कोई भी फैन रहे, कोई भी चीज़ है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कितने वोल्ट पर काम करेगी? 220 वोल्ट पे। और हर इंस्ट्रूमेंट का पावर अपना अलग अलग होगा, अब पावर के हिसाब से वो करंट का एज्यूमिंग करेगी, करंट अपना लेगी। बातें समझ में आ गई? फैन कुछ और करंट लेगी, फ्रिज कुछ और करंट लेगी, फ्रिज बड़ा होता है, उसको चलाने के लिए अधिक करंट चाहिए, उसका रेजिस्टेंस भी हाई होगा, तो उसका पावर अधिक बनेगा, उसका पावर अधिक होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम नो प्रॉब्लम। चलो, तो भाई इतनी बातें हो गई, एकदम आराम से हो गई, नो प्रॉब्लम नो टेंशन, एकदम अच्छे से हम लोग इतना सीख लिए, कोई दिक्कत और परेशानी होने वाला नहीं था। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, जो पावर कहाँ से आता है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में कैसे आता है, हर इसी प्रकार हर जो इंस्ट्रूमेंट रहेंगे उसका अलग अलग करंट अपना लेगा। कितने वोल्ट पे काम करेगा भाई? 220 वोल्ट पे। वोल्ट का आपको पता रहेगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट लिखा रहेगा उस पर देख लेना आप लोग जाकर के, बल्ब में 220 वोल्ट लिखा रहेगा। बातें समझ में आ गई? 100% लिखा रहेगा दोस्त, लिखा ही रहेगा, ठीक है। और उसका जो है वाट पावर भी लिखा रहेगा, कितने पावर का है। जैसे एलईडी उलईडी लेते हो 9 वाट का लेते हो, फिर उसके बाद कुछ कैसे कैसे वाट का लेते हो ना, 9 वाट 7 वाट, फिर 15 वाट, ऐसे कुछ कर करके होता है ना, तो उसकी पावर को बताता है, और उस पर 220 वोल्ट लिखा रहता है, और पता चलेगा कितना करंट लेगा। ठीक है भाई, बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, जितना कम वाट उतना कम करंट लेगा, देखो, जितना कम वाट उतना कम करंट लेगा, जितना अधिक वाट उतना अधिक करंट लेगा, खत्म। तो इतनी बातें समझ में आ गई? चलो ठीक है, ओके।
ये हो गया इंस्ट्रूमेंट के बारे में। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। चलो, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर का डिफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या बनता है, इलेक्ट्रिक पावर के किसके किसके टर्म में, ये फार्मूला हम लोग निकाल लिए। ठीक है। और इलेक्ट्रिक पावर के जो है कि जो कमर्शियल जो यूनिट होते हैं वो भी जान गए हैं, एसआई यूनिट भी जान गए, जूल पर सेकेंड अच्छे से निकाल देंगे हम लोग, नो प्रॉब्लम। और वाट भी बोल सकते हो, वाट होता है। ठीक है। और पढ़ लिए हम लोग यूनिट्स में किलोवाट, मेगावाट और गीगावाट, अच्छे जान गए। हार्स पावर को जान लिए, खत्म। अब इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी जान गए कि जो डोमेस्टिक में जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, जो यूजेज होते हैं, उसमें कितने वोल्ट पे कोई डिवाइस काम करता है और कितने पावर का। तो अलग अलग पावर रहेगा लेकिन वोल्टेज उसका सेम रहेगा, 220 वोल्ट पे ही काम करेगा। ठीक है। बातें समझना, इस प्रकार से बनाया जाता है। बातें समझ आ गई। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे पावर के बारे में, तो क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा। एक क्वेश्चन बनाओ। मान लो कि एनर्जी जो है, ठीक है, वर्क डन by current in any device, in any device, इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक डिवाइस रहेगा, लिख लो अच्छे से भाई, इलेक्ट्रिक डिवाइस ही लिख लो। इलेक्ट्रिक डिवाइस इज इलेक्ट्रिक डिवाइस, मान लो कि 150 जूल दे दिया, ठीक है, 150 जूल इन इन 30 सेकेंड, इन 30 सेकेंड। तो बोल दिया कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर निकालना है। तो भाई सिंपल बात है, डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, 150 जूल, और उसका वैल्यू कितना है, 150 जूल के बाद टाइम का वैल्यू कितना है, 30 सेकेंड। अब आराम से निकाल लो, पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपन का टी, डब्ल्यू का वैल्यू कितना, 150 अपान छी 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 150 अपान का 30, खत्म हो गया, 3×5 = 15, 5 वाट लगाओगे, क्या लगाओगे, वाट। ध्यान रखना, तो इस चीज़ें, इतनी चीज़ें हो गई, आराम से बना लोगे। तो इतनी बातें हम लोग को अच्छे समझ में आ गया कि क्वेश्चन भी कैसे लगाएंगे, वर्क डन निकालना रहेगा, आराम से लगा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। तो इतना बना लो भाई, वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लो। चलो, लिख लिए होगे। अब देखेंगे थोड़ा हम लोग इसमें, इस वाले पावर के बारे में ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाऊंगा, दिक्कत होगा फालतू का। अब इसका जो क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, इसका क्वेश्चन और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और एक आध दो टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग उसमें। तो इसका न्यूमेरिकल थोड़ा देखेंगे और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी के जो है कमर्शियल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, बातें समझ में आ गई। और थोड़ा इसमें उसके फार्मूलों को देखेंगे अच्छे से बना करके, और फिर उसके बाद अच्छे से जानकारी ले लेंगे, दोनों को कनेक्ट करके फिर क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है। तो इतनी बातें हो गई अच्छे से, उम्मीद है कि पूरा समझ में आया होगा, और अच्छे से एकदम पूरा फार्मूला, हर चीज़ों को अच्छे से माइंड में सेट बना के पढ़िए, कोई दिक्कत ना हो। तो मैं बार बार कहता रहता हूँ, पढ़ाई अच्छे से करो भाई, पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे, अब पूरा लेक्चर शुरू से लेकर अंत तक पूरा लेक्चर आप देखिए। अगर पूरा लेक्चर देखते हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। पावर में कुछ नहीं था, पावर का फार्मूला याद रखो, डिफिनेशन याद रखो, जो यूनिट बैच याद रखो, बहुत ज़्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा, एकदम आराम से हम लोग निकाल लेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इस पर करेंगे भाई, थोड़ा हम लोग अगले लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहिएगा अच्छे से क्लास में, एकदम अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक क्लास को पूरा देखो, बीच में क्लास को मत छोड़ो, और अच्छे से बैठ करके पढ़ाई कीजिए।
नोट्स बनाने के 100% कोशिश कीजिए, अभी नहीं कि केवल लेक्चर देख करके खाली हो जाए। तो चलो इतना हो गया हम लोग का, और अच्छे से पढ़ाई एकदम मन बना के सुंदरता के साथ बैठो, तो एक पूरा लेक्चर खत्म करके फिर उठो। आपका दिन, आपका समय, आपका सब कुछ, आपका नॉलेज सब कुछ ठीक रहेगा। ओके, चलिए हम लोग मिलते हैं बना करके। तो सबको समझ में आ गया इतनी बातें? पावर इज द पावर, पावर में आके पढ़ो, पावर पढ़ रहे हो पावर होके पढ़ो। कल एनर्जी पढ़ेंगे, एकदम एनर्जी के साथ एनर्जेटिक होकर के पढ़ाई करना है, ठीक है? ओके, पढ़ाई करते रहिए, मन बना के।